हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने असाइनमेंट का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन एफ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं अभी तक सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपने हमारी ऑनलाइन बैच ज्वाइन नहीं की है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, तो आप 11वीं के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन एफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन एफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या लिखा गया है पहले क्वेश्चन में? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड ऑफ एन आइटम ऑफ डिफरेंट डेज इज एज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द डिमांड। मोड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो मोड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले अपने को डेटा पहचानना है कि विच टाइप ऑफ डेटा इज गिवन। तो डेटा दो तरह के होते हैं, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो इट्स अ ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिएट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तो अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने को क्लासेस दे रखे हैं। तो अगर आपको क्लासेस देके रखे हैं तो ये अपने लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो मोड के अंदर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूला है। नंबर एक, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई सी। और एक मोड फाइंड आउट करने का दूसरा फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि 3m माइनस 2x बार। इट्स कॉल्ड अ एम्पिरिकल रूल। अच्छा, अब कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है ध्यान से सुनना। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ये ध्यान से सुन लेना। when class length is equal and highest frequency is given only one time, in this condition, in this situation, using this formula, in short fm वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है या तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको एक से ज्यादा बार दे रखी है, इन दिस सिचुएशन आपको एम्पिरिकल रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्लास लेंथ देख लेने की। तो क्लास लेंथ कैसे देखने की कि अगर आपको क्लास दे रखा है तो हर एक का अपर पॉइंट ले लो, अपर पॉइंट। तो 14, 24, 34, 49, 64, 79। चलो तो हर एक का अपने ने अपर वैल्यू देख लिया। तो देखो 24 माइनस 14, द आंसर इज 10। 34 माइनस 24, द आंसर इज 10। लेकिन 49 में से 34 माइनस करो, द आंसर इज 15। 64 माइनस 49, 15। 79 माइनस 64, 15। तो देखो हुआ क्या कि भाई पहले जो क्लास है वहां पर क्लास लेंथ 10 है एंड देन आफ्टर आपकी क्लास लेंथ क्या है 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है। तो दिमाग के अंदर तुरंत ट्यूबलाइट हो जानी चाहिए कि अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है तो एफएम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते नहीं है। तो अब सम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिमांड लिख देनी है, बाजू में लिखना है एफ आई। तो डिमांड 5 टू 14, 15 टू 24, 25 टू 34, 35 टू 49, 50 टू 64 एंड 65 टू 79। तो पहले तो डिमांड लिख दी। अब उसके नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, 4, 17, 19, 22, 18, 10। तो अब अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए दो चीज चाहिए। नंबर वन, एक तो एक्स बार चाहिए,
तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, और दूसरा चाहिए अपने को मीडियन, तो मीडियन का कंटिन्यूअस में फॉर्मूला है एन बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, और मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, तो बोले एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई तो ऑलरेडी अपने को दे रखी है, एक्स आई यानी मिड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड एक्स आई मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। तो देखो 5 प्लस 14 19 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 9.5। देन 15 प्लस 24 39 बाय 2 19.5, 25 प्लस 34 59 डिवाइड बाई 2 29.5। चलो 35 प्लस 49 इट्स 84, तो 42 114 57, और दोनों का टोटल तेरा 144, तो 72। मिड वैल्यू का कभी टोटल होता नहीं है। सो द नेक्स्ट कॉलम इज एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 9.5 38। चलो 17 इंटू 19.5 331.5, 19 इंटू 29.5 560.5। चलो 42 इंटू 22 92, 57 इंटू 18 1026, एंड देन 720। चलो अब ये सबका टोटल कर दो, एफ आई का टोटल मैं कर देता हूं। चलो एफ आई एक्स आई का टोटल 3600। तो यहां पर अपने को मीन मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई 3600 डिवाइडेड बाय एन यानी कि 90, तो एक्स बार इक्वल्स टू 40। 3600 डिवाइड बाय 90, तो एक्स बार इक्वल टू 40। नाउ मीडियन, तो मीडियन के लिए अपने को सी एफ आई ढूंढना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते, तो 4 प्लस 17 21 प्लस 19 40 प्लस 22 62 प्लस 18 80 प्लस 10 90। सीएफआई का भी टोटल किया जाता नहीं है। तो चलो सबसे पहले पोजीशन फाइंड आउट कर लेते, n बाई 2, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सो द आंसर इज 45th ऑब्जर्वेशन। तो सीएफआई के अंदर अपने को चेक करना है कि 45 किस में इंक्लूड है, तो 45 62 में इंक्लूड है, तो यहां पे अंडरलाइन कर देंगे। तो पहले उसका क्लास लिखेंगे, तो क्लास कौन सा क्लास आया, तो वो क्लास लिखने का 35 टू 49। फिर अपने लिखेंगे एल यानी लोअर लिमिट, एल यानी लोअर लिमिट। तो देखो इसकी लोअर लिमिट है 35, बट कॉन्सेंट्रेशन दिस टू वैल्यूज आर नॉट सेम। कोई भी क्लास का अपर उसके नेक्स्ट का लोअर नहीं है, इट्स मीन्स दैट इट्स कॉल्ड इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इंक्लूसिव में लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस किया जाता है, तो L इक्वल टू आंसर आएगा 34.5। चलो उसका FI 22 और CFI 40, FI 22 और CFI 40। और नाउ
C इक्वल टू, तो खास ध्यान रखना है, क्लास लेंथ ऑलवेज अपर में से अपर वैल्यू माइनस करने की, अपर में से अपर माइनस करना है। सो 49 माइनस 34, C इक्वल्स टू 15। Therefore, median equals to L 34.5 plus N by 2, तो it's a 45 minus CFI 40 upon FI 22 into C 15, तो 34.5 प्लस 45 माइनस 40 यानी कि 5 इंटू 15 75, 75 डिवाइड बाई 22 करोगे तो आंसर आएगा 409 यानी 41, तो 3.41। देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे, इट्स अ 37.91। तो ये आ गया अपना मीडियन 37.91। अब यहां पे वैल्यू पुटअप कर दो मोड के अंदर, तो MO इक्वल टू 3, M 37.91 माइनस 2 एक्स बार यानी 40, चलो 37.91 इंटू 3 minus 80, so the answer is 33.73। तो ये अपना मोड आ गया। तो खास ध्यान रखना है, जब मोड फाइंड आउट करो तो अगर क्लास लेंथ इक्वल है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक बार है तो FM वाला यूज करना है, और अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा बार दे रखी है तो अपने को इंपिरिकल रूल अप्लाई करना है। समझ लो कि इस तरह का सम एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The following table shows the data about the distance travel in kilometer by salesman on different days। अच्छा, यहां पे दे रखा है डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर, यहां पे क्लासेस दे के रखे हुए हैं और नीचे लिखा है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यानी फ्रीक्वेंसी FI दे रखा है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो देखो बहुत बड़ा सम है ऐसे देखने जाओ तो, क्योंकि फाइंड द मीडियन M ढूंढना है, Q3 भी ढूंढना है, D8 ढूंढना है और P62 ढूंढना है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले क्लास लिख देने का, FI लिख देने का, एंड ऑल आर अपने लिए पोजिशनल एवरेज। तो ऑल आर पोजिशनल एवरेज, तो उसके लिए कंपलसरी CFI ढूंढना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले मैंने डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिख दिया है, नंबर ऑफ डेज यानी FI लिख दिया है। तो चलो बाजू में CFI ढूंढ लेते हैं। 5 प्लस 18, 23 प्लस 24 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1, तो N इक्वल टू हो गया 60। तो N इक्वल टू 60 हो गया है। तो अब वैल्यू पुटअप करेंगे, मीडियन N बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2, द आंसर इज 30th ऑब्जर्वेशन। तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस सम में आपको बताया था कि आपको सारी चीज लिखने की कि भाई 30 किसके अंदर इंक्लूड है, तो बोले 47 में। तो यहां पर आपको क्लास लिखने का 200 to 300 L। तो देखो दिस टू वैल्यूज आर इक्वल, यानी कोई भी क्लास का अपर उसके नेक्स्ट का लोअर है तो इट्स कॉल्ड एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में कुछ प्लस माइनस करना होता नहीं है, वही लोअर लिमिट तुम्हारा रहता है। तो 200, FI इक्वल टू 24, CFI इक्वल टू 23 और C इक्वल टू 100। सबके बीच में 100 का गैप है, तो C इक्वल टू 100। तो यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे L यानी 200 प्लस N बाई 2 यानी 30 माइनस 23 डिवाइड बाय FI
24 इंटू सी 100। तो चलो 200 प्लस 30 माइनस 23 7 इंटू 100 यानी कि 700 और 700 डिवाइड बाई 24 17। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 229.17। तो ये अपना मीडियन का आंसर हो गया। तो बिल्कुल वैसे ही सारी वर्किंग अपने को करनी है जैसे पूछा गया था Q3। तो Q3 का पहले पोजिशनल का फॉर्मूला 3n/4। तो n है अपना 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 4, तो 60 डिवाइड बाय 4 15, 15 3s are 45th observation. So we can see that 45 it's also include in 47। तो ये भी 47 में इंक्लूड हो रहा है। तो ये सारी चीज यहां पे एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, सारी चीज एज इट इज यहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम क्लास में आ रहा है। तो L 200 प्लस 3n/4 ये चेंज हो जाएगा, इट्स अ 45 माइनस CFI 23 अपॉन FI 24 इंटू 100। तो 200 प्लस 45 माइनस 23 इट्स अ 22, 22 इंटू 100 डिवाइड बाय 24 91.67। Therefore Q3 equals to 291.67। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को भी याद आ रहा है तो मैं बता भी दे रहा हूं साथ में कि भाई ये जो सारे अपने एवरेजेस फाइंड आउट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, चाहे मीन ढूंढ रहे हैं, चाहे मोड ढूंढ रहे हैं, या चाहे कोई भी पोजिशनल एवरेज ढूंढ रहे हैं, ये सारे शायद आगे के सब में मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं बताना भूल गया, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं पहले तो। अच्छा, बट ये चीज खास ध्यान रखना, ये सारे अपने लिए एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। तो यहां पर आपको यूनिट दे रखा है इन किलोमीटर, तो आपको हर एक के पीछे किलोमीटर लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने लिए एब्सोल्यूट मेजरमेंट होते हैं और एब्सोल्यूट मेजरमेंट के पीछे यूनिट एक्सप्रेस करना कंपलसरी होता है। तो अगर आपने यूनिट एक्सप्रेस नहीं किया होगा तो मे बी आपके स्कूल के अंदर आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट D8। तो D8 सिंपल 8 इंटू n/10। तो 8 60 अपॉन 10 0 0 कट 48th ऑब्जर्वेशन। सो 48 जो है वो 54 में इंक्लूड होगा, तो क्लास आएगा 300 to 400। तो L यानी 300 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8n/2 48 माइनस CFI प्रीवियस वाला लेने का 47 अपॉन FI 7 इंटू C 100। सो 300 प्लस 100 डिवाइड बाई 7 14.28 के 29। चलो 14.29। Therefore D8 equals to 314.29। चलिए नाउ परसेंटाइल्स 62 इंटू 60 अपॉन 100। तो चलो 62 इंटू 60 अपॉन 100। So the answer is 37 point second observation। अच्छा, अब 37.2 इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन 47, यानी यही के यही वाले सारे क्लास यहां पे कॉपी हो जाएंगे। तो L 200 प्लस 37.2 माइनस 23 अपॉन 24 इंटू 100। तो 200 प्लस माइनस कर दो तो आंसर आएगा 14.2 इंटू 100 डिवाइड बाई 24 59.17। Therefore P62 equal to 259.17। देखो जनरली ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दे रखा है
इट्स इन योर टेक्स्ट बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही है, बट असाइनमेंट में वो सम दे रखे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टेक्स्ट बुक में सपोज 50 सम है, तो यहाँ पर आपको 50 सम की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको चैप्टर में से सिर्फ 5 सम की प्रैक्टिस करनी है, तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसीलिए आपको असाइनमेंट दिया जाता है। तो ये थोड़ा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना पूरा असाइनमेंट, ताकि आपके स्टैट्स में अच्छा स्कोर हो जाए। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिवन एजेस ऑफ 80 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एज दे रखी है ईयर्स, बट अपने देख सकते हैं कि एजेस अपने को क्लासेस में नहीं दे रखी है, इट्स इन ऑब्जर्वेशन। तो ये अपने लिए हुआ XI बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी इट्स कॉल्ड FI। तो यहाँ पे XI दे रखा है, FI दे रखा है, और ढूंढना क्या है, देखो आगे की तरह ये बिल्कुल 4 चीजें, मीडियन ढूंढना है, Q1, D4, P32, बराबर। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रखे, तो ये अपने लिए डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी हुआ। तो डिस्क्रिएट में फॉर्मूला चेंज होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो CFI, तो 11 प्लस 14 25 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, तो n इक्वल टू 4, सॉरी n इक्वल टू 80। अब सबसे पहले मीडियन, तो कॉन्सेंट्रेशन इट्स अ डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीडियन का फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, तो n 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 81 डिवाइडेड बाय 2 40.5 ऑब्जर्वेशन, तो 40.5, तो 40.5 47 में इंक्लूड होता है, तो इसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन देखने का, ऑब्जर्वेशन, तो इट्स अ 19, तो मीडियन इक्वल्स टू 19। चलिए नाउ नेक्स्ट Q1, तो Q1 का फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो n है 80 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो 81 बाय 4 20.25 ऑब्जर्वेशन, तो 20.25 25 में इंक्लूड हो रहा है, तो उसके सामने ऑब्जर्वेशन है 18, देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू 18। अब आगे क्या ढूंढने के लिए बोला है, D4 एंड P32। तो देखो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो D4 ढूंढना है और दूसरा P32 ढूंढना है। तो जो वैल्यू ढूंढनी है वो पहले लिख दो 4, ब्रैकेट में न्यूमरेटर आपका सब में सेम रहेगा n प्लस 1, तो डिसाइल्स में डिवाइड में 10th आ जाएगा, और अगर परसेंटाइल हो तो पहले तो जो नंबर ढूंढना है वो न्यूमरेटर सेम रहेगा, और परसेंटाइल हो तो डिवाइड में क्या आता है 100। तो पहले तो इसके फॉर्मूला याद होने चाहिए, 4 n यानी 80 प्लस 1 बाई 10, तो 81 बाई 10 8.1 इंटू 4 32.4 ऑब्जर्वेशन। वैसे यहां पे 32 80 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, चलो तो 81 बाई 100 32 इंटू 0.81, तो 25.90 ऑब्जर्वेशन। चलिए तो अब देखो 34.5 32.4 इट्स इंक्लूडेड इन 47, तो 19, D4 इक्वल्स टू 19, और 25.92 तो इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन 47, तो P32 इक्वल्स टू 19। तो ये अपना आंसर हो गया, बट ये डिस्क्रिएट में पोजिशनल एवरेज पूछा था, आगे वाला सम कंटिन्यूअस में पोजिशनल एवरेज पूछा था। तो दोनों तरह के सम यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं, तो आपको कोई भी सम एग्जाम में आए तो आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? द डिस्ट्रीब्यूशन एजेस ऑफ 48%, टोटल 48% से, अच्छा एज दे रखा है 50 to 60, यानी कि 60 to 65 5 का गैप है, 65 to 70 यहां पर भी 5 का गैप है, 70 to 85 यहां पे 15 का गैप है, और 85 to 100 यहां पे भी 15 का गैप है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच फॉर्मूला विल बी अप्रोप्रिएट टू फाइंड द मोड, कि यहां पर मोड का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे अपने को सिंपल सा आंसर लिखना है, और अपने देख सकते हैं कि यहां पे क्लास लेंथ अनइक्वल है। तो जो मैंने पहला सम आपको एक्सप्लेन किया, तो पहला आंसर इंपिरिकल फॉर्मूला, बरोबर, फर्स्ट वाले का आंसर विच फॉर्मूला विल बी अप्रोप्रिएट टू फाइंड द मोड, तो फर्स्ट आंसर इज इंपिरिकल फॉर्मूला। और फॉर्मूला लिख देते, MO इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो फाइंड द मॉडल एज, मॉडल एज यानी अपने को मोड फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है, तो xi यानी कि मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 55, 60 65 डिवाइड बाई 2 इट्स 62.5, 65 प्लस 70 बाई 2 इट्स 67.5, और 70 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 77.5, 70 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 एंड देन 92.5। मिड वैल्यू का कभी टोटल नहीं होता है। चलो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, 648 क्वेश्चन में देके भी रखा था 48। चलो तो 48, नाउ दोनों का मल्टीप्लीकेशन 55 6 इट्स 330, इट्स 625। चलो मल्टीप्लाई करो 67.5 इंटू 19, तो आंसर इज, चलो 1282.5, चलो 9 इंटू 77.5, चलो 92.5 इंटू 4 370। चलो FI/XI का टोटल कर दो, तो x बार आ जाएगा सिग्मा FI/XI अपॉन n ऑलरेडी फिक्स है 48, और FI/XI का टोटल अपने करेंगे तो आंसर आएगा 3305। तो 3305 डिवाइड बाय 48 इक्वल्स टू 68.85। नाउ मीडियन, तो मीडियन इक्वल्स टू n बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, n यानी 48 डिवाइडेड बाय 2 24th ऑब्जर्वेशन। तो 24th इंक्लूड हो रहा है 35 में, तो यहां पे क्लास आएगा 65 to 70, L इक्वल टू 65, FI इक्वल्स टू 19, CFI प्रीवियस वाला 16, और C इक्वल टू अपर माइनस अपर, तो 70 माइनस 65, C इक्वल टू 5। मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला L प्लस n बाई 2 माइनस CFI अपॉन FI इंटू C। तो L इट्स 65, n बाई 2 इट्स 24 माइनस 16 अपॉन FI 19 इंटू 5। चलो तो M 65 प्लस 24 माइनस 16 8, 8 इंटू 5 40, 40 डिवाइड बाई 19, तो 2.11। तो therefore M equal to 67.11। Now write the formula of empirical, MO equal to 3m minus 2x बार। तो फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 67.11 माइनस 2 इंटू 68.85। चलो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 201.33
माइनस 137.7। चलो, तो फाइनल आंसर 201 में से 0.33 में से 137.7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 63.63। खास ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई ये अपने लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो सपोज मैं यहाँ पे जल्दबाजी में लिखना भूल जाता हूं क्योंकि मुझे पूरा असाइनमेंट वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एज दे रखी है और एज किस में होती है, ईयर्स में दे रखी होती है। तो हर एक के आंसर के पीछे आपको ईयर्स लिखना नहीं भूलना है, बराबर। क्योंकि अगर आपने ये यूनिट नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डेटा फॉर सेल्स ऑफ ऑयल टिन्स। दो कंपनियां यहां पे दे रखी है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। ऑयल टिन से क्या बोला गया है, इफ मीडियन इज यूज टू कंपेयर, दोनों का कंपेयर करने के लिए अपने को मीडियन यूज करना है, एंड विच विल बी सेट विद द हायर सेल्स, कि भाई कौन सी कंपनी का सेल्स हायर है ये अपने को डिसाइड करना है। तो अपने को दोनों कंपनी के यहाँ पे क्लासेस दे रखे और अपने देख सकते हैं कि क्लासेस जो है वो इंक्लूसिव है, बराबर। तो सम कैसे करना है, तो पहले कंपनी एक्स को सॉल्व करने का, फिर कंपनी वाई को। देखिए, तो पहले कंपनी एक्स, तो नंबर ऑफ डेज यानी एफ आई सी एफ आई ढूंढ लेते हैं। 1+3 4+17 21+9 30+6 36+4 40। तो n इक्वल्स टू 40। अच्छा, मीडियन ढूंढने के लिए बोला गया था, तो मीडियन का फॉर्मूला n बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो n है 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20th ऑब्जर्वेशन। तो अब यहां पे 20 किस में इंक्लूड हो रहा है, तो बोले 21 में। तो ये उसका क्लास है, तो आपका क्लास है 10 to 13। बट यहां पर जैसे मैंने कहा ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है, तो इट्स इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में लोअर बाउंड्री पॉइंट में से 0.5 माइनस हो जाता है, तो एल आएगा 9.5, एफ आई 17, सी एफ आई 4 और सी इक्वल टू अपर माइनस अपर 13 माइनस 9, सी इक्वल टू 4। तो मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी। तो L इट्स 9.5, n बाई 2 इट्स 20 माइनस 4 अपॉन 17 इंटू 4। तो 9.5 प्लस 20 माइनस 4 16, 16 4s are 64, 64 divided by 17, so the answer is 3.76. therefore median equals to 13.26। और यहां पे ऑयल टीन्स है तो इसके पीछे लिखने का टीन्स 13.26 टीन्स। तो ये x का हुआ, वैसे ही y का सॉल्व करेंगे सेम टू सेम मेथड। तो पहले सी एफ आई 5 प्लस 9 14 प्लस 20 34, 34 प्लस 3 37 प्लस 2 39 प्लस 1 40, n इक्वल्स टू 40। तो मीडियन इक्वल्स टू n बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन, n यानी 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 20th ऑब्जर्वेशन। तो देखो 20 किस में इंक्लूड हो रहा है, तो 20 इंक्लूड हो रहा है 34 में। तो क्लास 10 to 13, जैसे मैंने अभी आगे एक्सप्लेन किया, इट्स इंक्लूसिव। तो L इक्वल टू 9.5, एफ आई इक्वल टू 20, सी एफ आई इक्वल टू 14 और C इक्वल टू 4। तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी। तो L यानी 9.5, n बाई 2 यानी 20
minus 14/20 into 4. So 9.5 plus 20 minus 14, 6. 6 4s are 24 divided by 20. So the answer is 1.2. तो मीडियन इक्वल्स टू आंसर आएगा 10.7. तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि कंपनी वाई का मीडियन है 10.7 और कंपनी एक्स का मीडियन है 13.26. तो दोनों में से किसका मीडियन ज्यादा है? तो बोले कंपनी एक्स का. तो नीचे अपने को स्टेटमेंट बोला गया था, तो अपने को स्टेटमेंट लिखने का कि विच कंपनी विल सेट विद द हायर सेल्स. तो कौन सी कंपनी हायर सेल करेगी? कंपनी एक्स, बिकॉज ऑफ उसका मीडियन वाई से ज्यादा आ रहा है. क्लियर? ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 यहां पे फिनिश्ड होता है. अब अपने शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो. हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं: अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम. और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे. मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं. आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है. और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए. और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है. मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे. और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो. हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in. इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो. एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो. प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए. और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं. और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है. ठीक है. और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221. ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो. सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा. अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है. तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपने सेक्शन एफ का चैप्टर नंबर 4. ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में भी काफी कुछ जो बेस है वो अपना चैप्टर नंबर 3 है, और 3 और 4 परफेक्ट आ गया तो आगे चैप्टर नंबर 5 बहुत इजी हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहली चीज अपने को CV का फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, S/x बार इंटू 100. तो देखो, CV ढूंढने के लिए अपने को दो चीज ढूंढनी पड़ेगी. नंबर 1 x बार और नंबर 2 S यानी स्टैंडर्ड डिविएशन. अब इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है? तो बोले मिड वैल्यू यानी xi और फ्रीक्वेंसी यानी fi. तो पहले तो दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए. x बार का फॉर्मूला सिग्मा FI/XI अपॉन n, और स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला रूट में सिग्मा FI/XI स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार द होल स्क्वायर. अब देखो, यहां पर मैंने थोड़ा टाइम सेव हो उसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करके रखा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है. चलिए, तो सबसे पहली चीज XI दे रखा था, FI दे रखा था, उसका टोटल कर दिया 120. XI FI ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, FI XI, तो 12 इंटू 20 240. तो उसी तरह से मैंने ऑलरेडी सबका मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका टोटल आ रहा है 2248. तो उससे x बार मिल जाएगा 2248 डिवाइड बाय 120. तो 2248 डिवाइड बाय 120, द आंसर इज 18.73. तो यहां पे अपना x बार आ चुका है. अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या ढूंढने का? FI/XI स्क्वायर. वो गलती से 2 यहां पे साइड में मिसप्रिंट हुआ है, इट्स FI/XI स्क्वायर.
तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर कैसे मिलता है कि ये जो एफ आई एक्स आई का कॉलम है उसको एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए, तो एक्स आई इंटू एफ आई एक्स आई, तो 12 इंटू 240 2880। तो वैसे ही मैंने एक्स आई और एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर दिया है। तो यहां पर अपने वैल्यू पुटअप करेंगे, तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर 44832 डिवाइड बाय 120 माइनस 18.73 होल स्क्वायर। तो 44832 डिवाइड बाय 120 373.6 माइनस 18.73 स्क्वायर 350.81। चलो माइनस कर देते हैं, 373.6 माइनस 350.81, द आंसर इज 22.79 और उसका रूट फाइंड आउट कर लेंगे। सो द आंसर इज 4.77। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, एक्स बार अपने ने ढूंढ लिया है। तो 4.77 डिवाइड बाय 18.73 इंटू 100। तो 4.77 डिवाइड बाय 18.73 इंटू 100, द आंसर इज 25.47%। तो मेन चीज ये चैप्टर में पूरा फॉर्मूला ही है, थोड़ा बहुत थर्ड चैप्टर का बेस है, और फोर्थ चैप्टर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द बेस्ट मेजरमेंट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड एक सम 100% होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर द डिस्पर्जन, ध्यान से सुनना, कौन सा वर्ड आया, कंपेयर द डिस्पर्जन। जब भी डिस्पर्जन का कंपैरिजन करने के लिए बोला गया हो तब हमेशा सीवी ढूंढना होता है, जो अपने ने आगे ढूंढा, एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो देखो यहाँ पे दो ग्रुप दे रखे ए एंड बी, तो दोनों ग्रुप का अपने को सीवी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो दोनों ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस दे रखे, तो इट्स कॉल्ड एक्स आई। ये ग्रुप बी का है तो इसे भी एक्स आई ही कहा जाएगा। तो चलिए पहले ग्रुप ए, तो ग्रुप ए का यहां पे मैंने एक्स आई लिख दिया है, उसका टोटल कर दिया है, टोटल आया 340। तो 340 सिग्मा एक्स आई 340 डिवाइड बाय टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो 340 डिवाइड बाय 8, द आंसर इज 42.5। ये आपका एक्स बार आ गया। तो यहां पर एक चीज खास ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन में, कि अगर आपका एक्स बार अगर परफेक्ट इंटीजर होता है, नहीं अगर होता, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन इन अ रूट। अगर परफेक्ट इंटीजर होता तो, बट ये पॉइंट में आया है, तो अपने फॉर्मूले अप्लाई करेंगे फॉर अनग्रुप डेटा, एस इक्वल टू रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो देखो एक्स आई स्क्वायर, तो 39 इंटू 39 1521। तो वैसे ही मैंने सबका स्क्वायर यहां पे लिख दिया है और उसका टोटल कर दिया है 16402 डिवाइड बाय एन, एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 माइनस एक्स बार 42.5 का होल स्क्वायर। तो यहां पे 16402 डिवाइड बाय 8, 2050.25 माइनस 42.5 का स्क्वायर 1806.25 माइनस कर देंगे 2050.25, द आंसर इज 244 और उसका रूट निकालेंगे तो 15.62, एस इक्वल टू 15.62। तो सीवी 15.62 डिवाइड बाय एक्स बार 42.5 इंटू 100। तो 15.62 डिवाइड बाय 42.5 इंटू 100,
द आंसर इज 36.75%। तो यहां पर पहले ग्रुप का वेरिएशन आ रहा है 36.75। चलिए वैसे ही दूसरे ग्रुप का वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो इट्स अ ग्रुप बी, तो पहले उसके नंबर लिख दिए, उसका टोटल किया 428 और 428 डिवाइड बाय 8। सो द आंसर इज 53.5 एक्स बार आ गया, ये भी पॉइंट में आया। सो सेम ईयर जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर कर देंगे, 46 का स्क्वायर 46 इंटू 46 2116, वैसे ही सबका स्क्वायर करके मैंने टोटल कर दिया है यहाँ पे 24332 डिवाइड बाय 8 माइनस 53.5 होल स्क्वायर। $3041.5 माइनस 53.5 होल स्क्वायर 2862.25, उसका रूट निकाल दो माइनस करके, तो 179.25 और उसका रूट आएगा 13.39। तो देखो CV इक्वल टू S अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो 13.39 डिवाइड बाय 53.5 इंटू 100। तो देखो 13.39 डिवाइड बाय 53.5 इंटू 100, द आंसर इज 25.03%। अब देखो लास्ट वाले में ए में कितना आ रहा है 36 और यहां पे कितना वेरिएशन आ रहा है 25, तो ग्रुप बी में कम वेरिएशन है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते पहले। खाली कंपेयर करने के लिए बोला था, तो भाई अगर देख सकते हैं कि अगर कौन से ग्रुप में ज्यादा वेरिएशन है, तो ग्रुप ए के अंदर ज्यादा वेरिएशन है। क्लियर, नीचे अपने ये आंसर लिख सकते हैं कि ग्रुप ए हैज अ मोर डिस्पर्जन देन ग्रुप बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है मीन डिविएशन और उसका कोएफिशिएंट। तो मीन डिविएशन के लिए सबसे पहले एवरेज ढूंढना होता है, यानी कि एक्स बार ढूंढना होता है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस दे रखा है, तो सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि एक्स आई। फिर आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्लासेस है, एफ आई नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो क्लासेस की मिड वैल्यू निकालेंगे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5। अब सबके बीच का क्लास लेंथ इक्वल है, तो मैंने 10 10 ऐड कर दिया है, मिड वैल्यू का टोटल होता नहीं है। एफ आई एक्स आई 6 5 = 30, 15 5 = 75, 25 8 = 200, तो मैंने मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया है। तो सबसे पहले एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, 1670 डिवाइड बाय 50, तो 1670 डिवाइड बाय 50, सो द आंसर इज 33.4। तो ये एक्स बार आ चुका है। तो सबसे पहला कॉलम क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ब्रैकेट हो गया है, बट यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा, इट्स अ साइन ऑफ मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होगी। एक्सआई में से एक्स बार यानी कि 33.4 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 33.4, तो आंसर आएगा -28.4, जो अपने को प्लस में लिखना है, +28.4। क्लियर। अब ये तो अपने ने आंसर पॉजिटिव में लिख दिया है। कॉन्सेंट्रेशन मॉड्यूलस की साइन है, कोई भी यहां पर नेगेटिव नहीं आएगा। चलो वैसे 15 में से माइनस करेंगे 33.4, तो 18.4। फिर 25 में से माइनस करेंगे, सब में से 33.4 माइनस करेंगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस मिल जाएगा। अब यहां पर ये कंटिन्यूअस है, तो इसका टोटल करना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम आएगा
एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये जो एफ आई है उसको ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 28.4 170.4। तो वैसे ही हर एक वैल्यू का 5 इंटू 18.4 92। तो यहां पर मैंने हर एक का मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया है एंड द टोटल इज 659.2 डिवाइड बाय n यानी कि 50। सो द आंसर इज 13.184। ये आपका मीन डिविएशन आ गया और उसका कोएफिशिएंट 13.184 डिवाइड बाय एक्स बार। तो एक्स बार ऊपर निकाला हुआ है 33.4। तो डिवाइड बाय 33.4। सो द आंसर इज 0.39। बराबर 0.39। तो ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन आ चुका है। चलिए नाउ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? क्वार्टाइल डिविएशन क्यूडी। तो क्वार्टाइल डिविएशन के लिए दो क्वार्टाइल्स ढूंढने होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल, और वो अपने लिए पोजिशनल एवरेज है। तो उसके लिए CFI फाइंड आउट करना होता है एंड इट्स अ कंटिन्यूअस। तो चलिए यहां पे देखते हैं, क्लास लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ कस्टमर का टोटल कर दिया, CFI भी फाइंड आउट किया है, 25 प्लस 40 65 प्लस 80 145 प्लस 30 175 प्लस 25 200। क्यूडी का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। चलिए तो अब दोनों सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले Q1 का फॉर्मूला n डिवाइड बाय 4, n यानी 200 डिवाइड बाय 4। द आंसर इज 50th ऑब्जर्वेशन। द आंसर इज 50th ऑब्जर्वेशन। तो 50th ऑब्जर्वेशन किस में इंक्लूड हो रहा है? 50th। तो बोले 65 में, ये वाला क्लास। तो यहां पर अपने लिखेंगे क्लास 50 to 100, लोअर लिमिट इट्स अ 50, FI 40, CFI प्रीवियस कंसीडर किया जाता है 25 और C इक्वल टू क्लास लेंथ जो ऑलमोस्ट सब में सेम है 50। तो L 50, n/4 50, CFI 25, FI 40 इंटू C 50। तो 50 प्लस 50 माइनस 25, 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 40 31.25। तो Q1 इक्वल्स टू 81.25। ये Q1 आ गया। वैसे ही Q3 निकालेंगे तो 3 एज इट इज, n/4 50। सो द आंसर इज 150th ऑब्जर्वेशन। n/4 यहां पे ढूंढा अपने ने 50, तो n/4 50 इंटू 3 150। तो 150 किस में इंक्लूड हो रहा है? तो बोले 175 में, यहां पे इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो क्लास आएगा 150 to 200, लोअर बाउंड्री पॉइंट 150, फ्रीक्वेंसी FI 30, CFI प्रीवियस कंसीडर किया जाता है 145 और C सब में फिक्स है 50। तो L 150, 150 माइनस 145 डिवाइड बाय 30 इंटू 50। तो 150 प्लस 5 इंटू 50 250 डिवाइड बाय 30 8.33। तो Q3 इक्वल्स टू 158.33। ये Q3 आ गया। चलो तो वैल्यू पुटअप कर देते, 158.33 माइनस 81.25 डिवाइड बाई 2। तो 158.33 माइनस 81.25 इट्स अ 77.08
डिवाइडेड बाय 2, 38.54, ये आपका आ गया QD। अब उसका कोएफिशिएंट एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस कर देंगे, तो ऊपर माइनस करने पर आंसर आ रहा है 77.08, जो ऊपर अपने ने माइनस करके लिखा, और प्लस करने पर आंसर आ रहा है 239.58। तो डिवाइड कर देते हैं 77.08 डिवाइड बाय 239.58, सो द आंसर इज 0.32। तो ये हुआ अपना कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन, हर एक में लेस देन वर्ड यूज हुआ है। अगर हर एक में लेस देन वर्ड यूज हुआ है, इट्स मीन्स दैट दिस डेटा आर गिवन, ये जो डेटा अपने को दे रखा है ये अपने लिए लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबके बीच का गैप सेम है, 100 100 100 100 100 100 100। तो पहला क्या लिखा है, लेस देन 100, तो इसमें से 100 कम करो, तो आपका पहला क्लास क्या होगा 0 to 100। फिर दूसरा क्या होगा 100 to 200। तो वैसे 100 100 100 100 बढ़ाते जाएंगे आखिरी क्लास तक। कहां से कहां तक, 700 से 800 तक। अब ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे, इट्स योर CFI, ये आपका CFI है, इट्स नॉट योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे कि जो लेस देन में पहला वाला जो CFI है वो एज इट इज लिखा जाता है। तो पहला वाला एज इट इज लिखा जाता है 12। अब क्या करने का, इसमें से इसको माइनस करने का, 30 माइनस 12, तो देन 18। नाउ 65 माइनस 35, तो उसके बाद आंसर कितना आएगा 35। अब 107, तो आंसर इज 42। माइनस करो 50, माइनस करो सो 45, माइनस करो 20, माइनस करो 8। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी हुई, दिस वन। पहला तो एज इट इज 12, उसके बाद माइनस करके ये जो आंसर आया है ये अपनी फ्रीक्वेंसी हुई। तो मैंने इस तरह से पीछे ऑलरेडी टेबल बना के दे रखा है। क्या ढूंढना है, CV यानी S अपॉन X बार इंटू 100। देखो ये सब मैंने आपको सबसे पहला करवाया, बिल्कुल उसके जैसा ही सम है, बट मेन चीज था कि ये टेबल प्रिपेयर कैसे करना है वो। तो चलो वो मैं यहाँ पे बता दिया है मैंने आपको। तो सबसे पहले इस तरह से क्लास प्रिपेयर हो जाएंगे 0 to 100 से लेकर 700 से 800 तक, और जो मैंने फ्रीक्वेंसी बोला था वो यहाँ पे लिख देंगे। अब सबसे पहले मिड वैल्यू, तो 0 to 100 का मिड वैल्यू 50। अब सब में 100 100 100 का गैप था, तो मैंने 100 100 ऐड कर दिया। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक्स बार ढूंढना होता है, तो FIXI 12 इंटू 50 600, फिर FIXI स्क्वायर के लिए 600 इंटू 50 30,000। तो यहां पर हाँ शायद वैल्यूज बड़ी आएगी क्योंकि मैंने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया है। इफ यू वांट टू यूज शॉर्टकट मेथड तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको आता है तो। नहीं आ रहा है तो थोड़ा टाइम कंज्यूम जाएगा आपका यहाँ पे, बट आप इस तरह से हर एक में सेम फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर टोटल है 93,000 एक्स बार डिवाइड बाय n 230। तो 93,000 डिवाइड बाय 230 404.35। चलिए तो यहां पे s के फॉर्मूला में वैल्यू लिख देते हैं। तो FIXI स्क्वायर है 4,44,55,000 डिवाइड बाय 230 माइनस 404.35 होल स्क्वायर। तो 444,55,000 डिवाइड बाय 230 193,282.61 माइनस 404.35 का होल स्क्वायर 163,498.92। चलो माइनस कर देते हैं 193,282
0.61 minus 163498.92. So 29783.69 और उसका रूट निकाल देंगे तो 172.58. So answer is 172.58 divide by x bar 404.35 into 100. तो 172.58. So the answer is 42.68%. तो ये अपना आंसर आ चुका है. तो यहां पर अपना चैप्टर 4 फिनिश्ड होता है. तो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो. हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम. और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे. मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं. आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है. और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है. 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए. और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है. मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे. और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो. हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in. इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो. एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो. प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए. और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं. और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है. ठीक है. और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221. ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो. सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा. अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है. तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. चलिए, तो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5. तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर मेन इंपॉर्टेंट 2 मेथड है, एक तो कार्ल पियर्सन मेथड और दूसरा बाउलिस मेथड. अब कार्ल पियर्सन मेथड में भी 2 फॉर्मूला है, एक मोड वाला फॉर्मूला और दूसरा मीडियन वाला फॉर्मूला. तो आपको याद रखना है कि मोड वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है. तो उसके लिए एक चीज यहां पे खास ध्यान रखनी है. मैं यहां पे उसके लिए एक नोट लिख रहा हूं. When class length is equal and highest frequency is given only one time. Highest frequency is given only one time. तो अगर आपका क्लास लेंथ इक्वल है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आपको एक बार दे रखा है तो स्क्यूनेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला x बार माइनस एमओ और j फाइंड आउट करने का फॉर्मूला x बार माइनस एमओ अपॉन s. अगर ये सिचुएशन, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो, अदरवाइज अपने को कार्ल पियर्सन में मीडियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो चलिए देखते हैं सम नंबर फर्स्ट. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कोएफिशिएंट यानी जे फाइंड आउट करना है बाय कार्ल पियर्सन मेथड. तो सबसे पहले अपने को क्लास लेंथ चेक करने की. तो ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है उसका अपर लिमिट का डिफरेंस देख लेने का. तो अपने देख सकते हैं कि सबके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि 10 10 10 10 का डिफरेंस है. इसका मतलब क्लास लेंथ इज इक्वल. इतना तो डन हो गया. लेकिन
अभी खत्म नहीं हुआ है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गिवन ओनली वन टाइम। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ, ये सिर्फ एक ही बार दे रखी है, तो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो अपने को यहाँ पे मोड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और सपोज करो अगर फुलफिल नहीं होती तो अपने को मीडियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। 3 ब्रैकेट में एक्स बार माइनस एम स्क्यूनेस, और कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता 3 ब्रैकेट में एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। तो देखो दोनों फॉर्मूला के अंदर दो चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है? एक्स बार एंड एस। ये तो आपको दोनों फॉर्मूला में ढूंढना ही पड़ेगा। तो एक्स बार यानी मीन, मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, और एस यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जो अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इन अ रूट। तो मेन ये दो फॉर्मूला तो अपने को कार्ल पियर्सन में ढूंढना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सम कैसे करना है। तो यहां पर सबसे पहले जो क्लास दे रखे थे वो लिख दो, फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो लिख दो, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो n इक्वल टू 100। अब सबसे पहले फाइंड आउट करने का मिड वैल्यू mv, यानी विच इज डिनोटेड बाय xi। तो मिड वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 20 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, तो मिड वैल्यू आएगी 24.5। नाउ सबके बीच का डिफरेंस सेम था, 10-10 का गैप था, तो मैंने यहाँ पे 10-10-10-10 इंक्रीज कर दिया है। मिड वैल्यू का कभी टोटल होता नहीं है। नाउ द फर्स्ट कॉलम इज एफ आई एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई, 5 इंटू 24.5 122.5। वैसे ही मैंने हर एक का मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर उसका टोटल कर दिया है 5150। नाउ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर का मतलब होता है एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई, जो अपने 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी कि ये जो एफ आई एक्स आई का कॉलम है उसको एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 122.5 इंटू 24.5। सो आंसर इज 3001.25। तो वैसे ही मैंने ये दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया है और टोटल यहां पे मैंने लिख दिया है। तो देखो यहां पर मैंने इसलिए एडवांस में मल्टीप्लाई करके टोटल लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम थोड़ा कम जाए, आप जल्दी से समझ लो। चलिए तो आगे एफ आई एक्स आई 5150 डिवाइड बाय एन 100, तो x बार इक्वल टू 51.5। तो ये अपने को x बार की वैल्यू मिल चुकी है 51.5। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर 279325 अपॉन 100 माइनस 51.5 होल स्क्वायर। तो डिवाइड बाय 100, 2793.25 माइनस 51.5 इंटू 51.5 2652.25, और माइनस करोगे तो आंसर आएगा 141 और उसका रूट 11.87। तो ये एस आ गया। नाउ अपने ने पहले ही देख लिया था कि भाई क्लास लेंथ इक्वल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक बार है, इट्स कॉल्ड एफएम, इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी f1, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी f2, इसका क्लास कौन सा आएगा 52-59। बट कॉन्सेंट्रेशन, दिस टू वैल्यूज आर नॉट सेम। तो इसका मतलब ये अपने लिए इंक्लूसिव हुआ, इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में आपका जो लोअर लिमिट होता है उसमें से 0.5 माइनस हो जाता है। आगे 3rd और 4th चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं। तो L 49.5 प्लस FM माइनस F1
35 minus 27, 2FM, 35 into 2, 70, minus 27, minus 18 into C यानी 10. तो 49.5 plus 35 minus 27, 8, 8 into 10, 80, और 70 minus 27 minus 18, 25. तो 49.5 plus 80 डिवाइड बाई 25, 3.2. तो मोड इक्वल टू 52.7. तो फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे x बार 51.5 माइनस 52.7 पॉइंट डिवाइड बाय इट्स अ पॉइंट s 11.87. तो 51.5 माइनस 52.7 डिवाइड बाय 11.87 माइनस 0.10 या माइनस 0.1 भी लिख सकते हो. चलिए, तो ये था अपना कार्ल पियर्सन मेथड मोड वाला फॉर्मूला. चलिए नंबर 2. तो यहां पर भी कार्ल पियर्सन मेथड बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे ढूंढना है और टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है. तो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपका जे का आंसर प्लस में आ रहा है तो नीचे लिखने का इट इज अ पॉजिटिव स्क्यूनेस, और माइनस में आ रहा है तो लिखने का इट इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस. तो चलिए यहां पर देखो, अपने क्लास जो है वो उल्टा दे रखा है, तो इसको पहले क्या करने का, सीधा कर देने का. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50. सबकी फ्रीक्वेंसी लिख देने की 28442. बराबर. अब अपने यहां पे देख सकते हैं कि भाई क्लास लेंथ इज इक्वल, क्लास लेंथ सेम है, सब में 10-10 का गैप है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8, तो इट्स FM, और वो एक ही बार दे रखी है, तो यहां पर भी मोड वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो इट्स FM, ऊपर वाला F1, नीचे वाला F2. तो सेम टू सेम जो मैंने पहला सम समझाया है बिल्कुल उसके जैसे ही ये सम आपको करना है. और यहां पे खास ध्यान रखना है कि ये एक्सक्लूसिव है, तो जब तुम लोअर बाउंड्री पॉइंट लेते हो तो उसका क्लास है 10 to 20, तो आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या रहेगा, 10. यहां पर 0.5 माइनस होगा नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स अ एक्सक्लूसिव. और 0.5 कब माइनस होता है, जब वो इंक्लूसिव होता है. तो ये सम सेम सम है, तो मैं यहां पर टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. चलिए, द टेम्परेचर इन सेल्सियस एट अ टूरिस्ट प्लेस फॉर 60 days in the year 2024 is as follows. Use this information, find the skewness SK and coefficient यानी कि J by कार्ल पियर्सन मेथड. सो यहां पर अपने देख सकते हैं कि भाई डिफरेंस -1 से 5 यानी 6 का डिफरेंस हुआ. माइनस करना होता है, 5 माइनस -1 6, 11 माइनस 5 6 का गैप हुआ. यहां पे मिसप्रिंट है, 19 है, 19 माइनस 11 8 का गैप हुआ. 23 माइनस 19 4 का गैप हुआ. 27 माइनस 23 4 का गैप हुआ. तो यहां पर पहले से ही पता चल गया कि भाई क्लास लेंथ इक्वल नहीं है. अगर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है तो यहां पे मोड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता नहीं है, यहां पे मीडियन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन दोनों फॉर्मूला में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन वो तो सेम ही है, बट वहां पे मोड की जगह पे यहां पे क्या ढूंढना पड़ेगा, मीडियन. यानी मीडियन के लिए अपने को CFI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ेगा. तो जो अपने मोड में कॉलम बनाते थे कि भाई पहले मिड वैल्यू, फिर FIXI, फिर FIXI स्क्वायर, वो तो करना ही है, बट एक कॉलम नया बनेगा, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. चलिए तो सम देखते हैं. तो देखो, सबसे पहले मैंने टेम्परेचर लिख दिया है, यहां पर उसके नंबर ऑफ डेज लिख दिए है, उसका टोटल कर दिया है. तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू XI. चलो
तो मिड वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, तो -3 प्लस -1 डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज माइनस 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 प्लस -4/2 -2, तो मिड वैल्यू आएगा -2। वैसे ही -1 प्लस 5, तो 5 - 1 4, 4/2 2, 11 प्लस 5 16, 16/2 8, तो वैसे ही मैंने दोनों का टोटल करके मिड वैल्यू निकाल दिया है। नाउ FI तो 4 इंटू -2 इट्स -8, 14 2s are 28, 28s are 160, तो वैसे मैंने मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया है। नाउ FI स्क्वायर यानी कि FI को XI के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो -2 -8 16, 2 इंटू 28 56, 8 इंटू 160 1280, तो वैसे मल्टीप्लाई करके यहां पे मैंने FI स्क्वायर का टोटल कर दिया है और मैंने CFI यानी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया है। 4 4 प्लस 14 18 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 3, तो यहां पे CFI भी अपने को मिल चुका है। तो सबसे पहले x बार सिग्मा FI अपॉन n, तो 570 डिवाइडेड बाय 60, तो 570 डिवाइडेड बाय 60, सो द आंसर इज 9.5, तो x बार की वैल्यू मिलेगी 9.5। चलो नाउ s FI स्क्वायर 8582 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 9.5 होल स्क्वायर, तो 8582 डिवाइड बाय 60 इट्स 143.03 माइनस 90.25 और उसका रूट निकाल देंगे तो S इक्वल टू आएगा 7.27, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ चुका है। नाउ मीडियन, तो n is 60, 60/2, 30th ऑब्जर्वेशन, तो CFI में देखने का कि 30 कहां पे इंक्लूड है, तो 30 38 में इंक्लूड है ये वाला क्लास। तो सबसे पहले लोअर बाउंड्री पॉइंट 5 अपने देख सकते हैं कि भाई ये दोनों नंबर सेम है, यानी इट्स एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव हो तो लोअर बाउंड्री पॉइंट सेम रहेगा। L इक्वल टू 5 प्लस n/2 30 माइनस CFI प्रीवियस वाला कंसीडर होता है 18 अपॉन FI, तो FI है सेम क्लास का 20, और क्लास लेंथ मैंने पहले भी कहा है आज भी कह रहा हूं, ऑलवेज अपर माइनस अपर 11 माइनस 5, तो C इक्वल टू 6, सो 5 प्लस 12 इंटू 6 72 डिवाइड बाय 20, 5 प्लस 3.6 मीडियन इक्वल टू 8.6। तो देखो वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो सबसे पहले तो स्क्यूनेस 3 ब्रैकेट में x बार माइनस m, तो 3 ब्रैकेट में 9.5 माइनस 8.6, तो 9.5 माइनस 8.6 इंटू 3, सो आंसर इज 2.7। नाउ ऊपर का स्क्यूनेस मिल चुका है 2.7, 2.7 डिवाइड बाय s 7.27, तो 2.7 डिवाइड बाय 7.27 आंसर इज 0.37, तो ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The following distribution shows the purchase of t-shirts by 270 customers according to the shoulder length in inches। तो यहां पे देख सकते हैं शोल्डर लेंथ दे रखी है टी शर्ट्स की इन इंचेस,
12, 12.5, 13। तो यहां पर अपने को देखने को मिल रहा है कि यहां पर अपने को क्लासेस दे रखा नहीं है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है विच इज डिनोटेड बाय xi। ओके, बट फिर भी देखने का इसकी क्लास लेंथ इक्वल है, चेक करने की सबके बीच में गैप सेम है। तो बोले हाँ, सबके बीच में गैप सेम है, 0.5 का गैप है। तो क्लास लेंथ इज इक्वल, गैप सेम है, तो क्लास लेंथ तो इक्वल है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो बोले 56। कितनी बार है? तो बोले 2 बार है। तो अगर क्लास लेंथ इक्वल है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार है, तो भी मीडियन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मोड वाला कर सकते नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है। अगर 1 टाइम होती तो मोड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। चलिए, तो xi और नंबर ऑफ कस्टमर्स यानी fi, तो यहां पर भी मीडियन वाला फॉर्मूला है। तो xi और fi दे रखा है, तो मीन के लिए क्या ढूंढेंगे? fi स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए fi स्क्वायर, एंड देन मीडियन के लिए cfi। तो देखते सम, तो यहां पे xi और fi मैंने लिख दिया है, fi का टोटल 270। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे fi xi। तो देखो 12 5 60, नाउ fi xi इंटू xi, सॉरी fi xi इंटू xi, तो 12 इंटू 60 इट्स 720। और वैसे ही मैंने सबका मल्टीप्लाई करके यहां पे वैल्यू लिख दी है, 12.5 इंटू 250 3125, 13 इंटू 390 5070। तो यहां पे फिर मैंने उसका टोटल कर दिया है। फिर से एक बार चेक कर लेते टोटल, 53167.75। तो fi xi स्क्वायर आ गया, cfi fi को ऐड कर दो, 5 प्लस 20 25 प्लस 30, तो cfi प्लस कर दिया है मैंने और लिख दिया है। तो सबसे पहले fi xi 3781.5 डिवाइड बाय 270, 3781.5 डिवाइड बाय 270, 14.005 आ रहा है, तो इट्स 14.01। हाँ, समटाइम्स क्या होता है कि भाई बुक वाले 14.0056 ले लेते, पॉइंट के बाद 4 डिजिट कंसीडर करते, तो मे बी आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कितने डेसिमल्स लेने हैं, तो अपने 2 डेसिमल्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एस fi xi स्क्वायर 53167.75 डिवाइड बाय 270 माइनस 14.01 होल स्क्वायर, 5317.75 डिवाइड बाय 270 196.92 माइनस 14.01 इंटू 14.01 196.28। तो माइनस कर देते हैं, तो 0.64 का रूट, तो s इक्वल टू आएगा 0.8। तो देखो यहां पर में भी थोड़ा आपके आंसर में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अपने ने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लिए, तो अगर उन्होंने 3 या 4 डेसिमल लिए होते तो आंसर में वेरिएशन आ सकता है। चलिए, तो नाउ मीडियन, तो यहां पे खास ध्यान रखना है, इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन दे रखे, तो ये अपने लिए डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी हुआ, और डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 270 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो द आंसर इज 135.5 ऑब्जर्वेशन। तो 135.5 इंक्लूड हो रहा है यहां पे 158 में,
तो उसके सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन है इट्स अवर मीडियन, तो मीडियन इक्वल्स टू 14। सो 3 ब्रैकेट में 14.01 माइनस 14 डिवाइड बाई 0.8, तो माइनस कर देंगे तो आंसर इज 0.01 इंटू 3 डिवाइड बाय 0.8, तो आंसर आएगा 0.0375, यानी आप राउंड फिगर अप कर सकते हो 0.04, बराबर है। तो मैंने कहा पहले ही कि भाई अगर पॉइंट में डेसिमल कुछ फिक्स नहीं है तो आंसर में वेरिएशन आ सकता है। चलो नाउ नेक्स्ट, तो यहां पर अपने पहले ही देख सकते हैं सम के अंदर कि भाई मेथड कौन सी है कुछ मेंशन किया नहीं है, बट देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट 3 इंफॉर्मेशन अपने लिए डिस्क्रिएट है एंड देन आफ्टर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इट्स अ कंटिन्यूअस। ये 16 to 20 है, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा। चलो, तो आधा डिस्क्रिएट है आधा कंटिन्यूअस है, यानी मैशअप है, मिक्स सम है, और मिक्स सम में हमेशा मीडियन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे सम करना है आगे देखते हैं। तो यहां पे डिमांड लिख दिया है, नंबर ऑफ कस्टमर लिख दिए, टोटल मैंने कर दिया है n इक्वल टू 80। नाउ सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू, तो खास ध्यान से सुन लेना, पहले 3 सॉरी, तो फर्स्ट 3 जो पहले 3 नंबर है ये अपने लिए डिस्क्रिएट है, तो डिस्क्रिएट में कभी भी मिड वैल्यू नहीं निकलता है, वो एज इट इज रहेगा 1 2 3। हाँ, यहां पे अपने मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। नाउ एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई 10 1 जा 10, और एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई, तो 10 1 जा 10, तो वैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। चलो एफ आई एक्स आई 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, और सबका टोटल कर दिया है। सी एफ आई भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है 742 डिवाइड बाय n 80, 9.275 या 9.28 भी कर सकते हो। एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन n 10430 डिवाइड बाय 80 माइनस 9.275 होल स्क्वायर, या 9.28 भी लिख सकते हो। तो 10430 डिवाइड बाय 80, तो 130.375 माइनस 9.275 इंटू 9.275, द आंसर इज 86.025 है, तो 6 है तो पीछे 026 हो जाएगा, मैंने 3 डेसिमल ले लिया, तो 130.375 माइनस 86.026, so the answer is 44.349। और जरूरी नहीं है कि आप 3 डेसिमल लो, आप 2 डेसिमल के साथ भी सम सॉल्व कर सकते हो, और उसका रूट फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 6.66। तो ये एस आ गया है। नाउ मीडियन का फॉर्मूला 80 डिवाइड बाय 2, सो द आंसर इज 40th ऑब्जर्वेशन। तो अपने को CFI में देखना है कि 40 कहां पे आ रहा है, तो CFI में 40 यहां पे आ रहा है, ये अपना क्लास हो गया। अब यहां पे खास ध्यान रखना है कि भाई यहां पे काफी लोग सम थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे अपना लोअर लिमिट है 4, क्योंकि मैशअप सम है, तो L4 n/2 40 माइनस CFI प्रीवियस वाला लेंगे 30,
अपॉन FI 10 इंटू C। तो C यहां पे खास ध्यान रखना है, यहां पर अपने अपर माइनस अपर नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर क्लास नहीं है, तो यहां पे 8 माइनस 4 तो 40 डिवाइड बाय 10 0 0 कट, तो मीडियन इक्वल्स टू 8। तो मीडियन आ चुका है, तो जे के फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे 3 9.275 माइनस 8 डिवाइड बाय 6.66, सो द आंसर इज 0.57। तो यहां पर अपना सेक्शन है फिनिश्ड होता है। और इसी तरह से आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप अभी भी 11th के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आपके जो पास्ट के चैप्टर्स है 1 से लेकर जो भी 7 तक के जो आपने नहीं पढ़े, और अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारी नीव NEEV नीव करके बैच है, ऑनलाइन बैच, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारी एप्लीकेशन UGT के ऊपर से मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।